किसी भी कह लीजिए ग्रहण लगता है, हल्के से भी ग्रहण में खराब हो सकता है कि पैसा कमा ले, करोड़ों रुपए कमा रहा हो इनका, घर में आके वो करोड़ों रुपए कहाँ ठिकाने लग रहे होंगे, ईएमआई वो में चले नहीं। जाते होंगे, बीमारी में चले जाते होंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में चले जाते होंगे, वो नहीं, वो टूटी खुली है आपकी। तो मार्केट में ना मिथ फैला हुआ है कि जॉब को ना सूर्य से कंसर्न किया जाता है। हाँ जी। 100% राइट है, 0.1% रॉन्ग है कि माँ ने जिंदगी के अंदर दुख, तकलीफ, कष्ट, जीवन यापन करने में स्ट्रगल, ये कह लीजिए जब से शादी करके वो आई हैं धरती घर के अंदर, तो ऐसे में उनकी माँ को या तो सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर या सेहत वाइज उनको स्ट्रेस फील ही होगा। सर वो ये कि जैसे कि अभी आपने बताया कि कर्ज को लेके, तो वो कर्जे को ठीक करने के लिए मतलब जैसे कि कर्जा हम जैसे रिश्तेदारी में दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, वो पैसा फँस जाता है हमारा वहाँ पे। वो पैसा फँसने के बाद हमारे पास वापस नहीं आ पाता, उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे? देखो जिनका भी हाथ में पैसा टिक नहीं पा रहा है ना, उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि घर के अंदर ना गंगा जल ला के रखिए। मतलब पैसों के लिए सिर्फ पैसों की बात करी जाए तो चंद्रमा से रिलेटेड होता है कुंडली के अंदर कि जब भी चंद्रमा बहुत अच्छा हो तो इंसान को नगद धन में बहुत अच्छे सुख प्राप्त होते हैं, और अगर चंद्रमा खराब हो तो नगद धन से इंसान वंचित रहता है। अब वही वाली बात है कि जैसे अभी बात हुई माँ को लेके और चंद्रमा और कुंडली को लेके, तो मैं यही सारी चीज़ें एक वो चीज़ करके पूछना चाहूँगी कि जैसे कर्ज़ हो जाता है लोगों के ऊपर, तो वो कर्ज़ा भी क्या कुंडली से देखा जा सकता है? सब करता है सब कोरिलेटेड है कुछ। एक दूसरे से, ये यूनिवर्स कोरिलेटेड है। 9 प्लैनेट्स, 12 घर और 12 राशियां एक दूसरे के बिना अधूरी है। जय माता दी, मैं तमन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रोयू पॉडकास्ट पर। तो आज हम ऐसे एक खास विषय पर बात करेंगे जिसका नाम है पैसा। आज की तारीख में मैंने जैसे कि देखा है, जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिनके पास पैसा नहीं है वो भी परेशान है। आज की डेट में पैसों को लेकर काफी मारकाट हो रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, रिश्तेदारी में नहीं बन रही है। एक एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से पैसा लेके आपस में रिश्तेदारियां खराब कर लेता है। ये सारी चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं। इन्हीं सब चीजों पे विचार करने के लिए हमने आज पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है हमारे लाल किताब के वरीय ज्योतिष गुरु आदरणीय श्री मोहित अग्रवाल जी को। तो आइए स्वागत करते हैं श्री मोहित अग्रवाल जी का। जय माता दी मोहित अग्रवाल जी। जय माता दी तमन्ना जी। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि पर्टिकुलर पैसों के लिए ऐसा कौन सा ग्रह है? पर्टिकुलर पैसों के लिए सिर्फ पैसों की बात करी जाए तो चंद्रमा से रिलेटेड होता है कुंडली के अंदर कि जब भी चंद्रमा बहुत अच्छा हो तो इंसान को नगद धन में बहुत अच्छे सुख प्राप्त होते हैं, और अगर चंद्रमा खराब हो तो नगद धन से इंसान वंचित रहता है। ओके। तो सर चंद्रमा को अच्छा करने के लिए क्या करा जाए? चंद्रमा को अच्छा करने के लिए देखो कुंडली के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, वैसे सबसे पहले तो कुंडली ही दिखानी चाहिए, लेकिन उसके लिए बेसिक अगर आप टिप बोलेंगे तो सबसे पहले तो अपने माता से संबंध बहुत अच्छे बना के रखे। अगर हाँ वो जी। माता जी किसी कारणवश दूर रहती हैं, हम्म। या ये कह लीजिए बच्चा पढ़ाई के लिए दूर गया हुआ है, तो ऐसे में माँ से वो फोन पे बात करे और डेली फोन से आशीर्वाद ले ले, हालचाल ही पूछ लेगा, तब भी चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। पहला अच्छा। पॉइंट। दूसरा, अगर बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है या माता का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, माता से थोड़ा-सा अलगाव है, तो ऐसे में चांदी की डिब्बी में चावल भरवा लीजिए अपनी माँ से, चांदी का ढक्कन लगा कर के माँ अपने आशीर्वाद के रूप में बच्चे को प्रदान कर देगी, और वो डिब्बी बच्चा अपने पास हमेशा सँभाल के रखे। ऐसे में कह लीजिए माँ का आशीर्वाद, माँ की ब्लेसिंग से उन पे बनी रहती है और काम-काज चलता रहता है उनका। चंद्रमा को सिंपल टिप है, चंद्रमा देखो सन मून जो प्लैनेट है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, जो हम रात में हम चाँद हाँ देखते हैं, जी। वो चंद्रमा है। हल्की सी भी कह लीजिए ग्रहण लगता है, हल्के से भी ग्रहण में खराब हो सकता है। चंद्रमा बहुत सौम्य, बहुत नीट एंड क्लीन, ये कह लीजिए इंसान का डबल माइंडेड रहना, कंफ्यूजन में रहना, ये कह लीजिए डिसीजन ना ले पाना, फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होना, पैसा आता तो है बच नहीं पाता, ये सारे जी जी ही जी। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम। चंद्रमा से रिलेटेड है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब तो इंसान का मन खराब, इंसान अगर चंद्रमा में कुछ अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा तो इंसान का चंद्रमा इंसान का अच्छा। चंद्र। ये सिंपल लॉजिक है। तो वो ये सारी चीजें मतलब कि चंद्रमा के ऊपर ही बेस्ड हो रखी हैं सब कुछ। तमन्ना ये समझ लीजिए कि हर 2 दिन में, सवा 2 दिन में ना ये हम्म। चंद्रमा बदलता है। आपने देखा हाँ। राशि किसी की 12 राशि। राशियाँ होती है, तो राशि कैसे प्रेडिक्ट होती है? चंद्रमा से रिलेटेड चंद्रमा होने। से। तो चंद्रमा तो ऐसा ग्रह है जो हर दिन, हर समय बदल रहा है, हर घंटे बदल रहा है। अब जैसे वही है कि कुंडली में देख के आप जैसे आपने बताया चंद्रमा कुंडली से देख के आप ऐसा जो भी है कुंडली से देख के ही बताया जा सकता है। अब मैं वही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे कुंडली में देख के ये सारी चीजें भी बताई जा सकती है कि किस कौन आदमी अमीर है कौन गरीब है।
सिंपल लॉजिक मैंने अभी अपनाया ना कि चंद्रमा जिसका नीट एंड क्लीन होगा, अच्छा होगा, उसको धन के सुख अच्छे मिलेंगे, प्रॉपर्टी के सुख अच्छे मिलेंगे, नगद कैश में वो खेलेगा, डिसीजन लेने में स्ट्रांग होगा। तो कुंडली में से देख करके बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। कौन गरीब। एक योग बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए चंद्रमा को ना 2 तरीके से देखा जाएगा। दुनिया ने क्या समझा है कि वन वे के तरीके से समझा है कि एक वे है चंद्रमा अच्छा हो गया तो चंद्रमा को अच्छा बोल दिया। नहीं, अच्छा ऐसे नहीं होता। हम्म, सबसे पहले तो चंद्रमा के घर की पोजीशन देखनी पड़ेगी हमें कि चंद्रमा कौन से घर में बैठा है वह कौन से भाव में बैठा हुआ है। जैसे 12 मान लीजिए 12 भाव है कुंडली के अंदर, तो पहले घर में बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, चौथे घर में बैठा है। इसके अकॉर्डिंग पहले तो चंद्रमा को ये डिसीजन लेना पड़ेगा जो चंद्रमा के अच्छे घर माने गए हैं कि चंद्रमा उस घरों में बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, पहला पॉइंट। दूसरा, लॉ वाइज हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि चंद्रमा के ऊपर कोई पापी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, यानी कि कोई मान लीजिए आपका एनिमी है, तो वो एनिमी आपको कहीं देख तो नहीं रहा। तो ऐसे ही जो चंद्रमा के एनिमी है शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र, वो उसको देख तो नहीं रहे, क्योंकि देखने से भी वो खराब हो गया। अच्छा ठीक है ना। सेकंड पार्ट हमारा, थर्ड पार्ट हमारा आता है कि चंद्रमा का जो घर है, चंद्रमा का जो घर है कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस के अंदर अगर शनि, राहु, केतु, बुध, शुक्र बैठे होंगे तब भी चंद्रमा खराब हो गया। यानी कि मान लीजिए आप तो यहाँ बैठे हुए हैं और आपके घर में चोर घुस गया, तो जो घर में चोरी करेगा तो नेगेटिविटी आएगी आपके पास, तो चंद्रमा इतना सौम्य खराब हो गया। लॉ वाइज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि बृहस्पति पहले घरों के अंदर हो, 1 से 6 घरों के अंदर हो, और 7 से 12 घरों के अंदर केतु देव बैठे हुए हों, तो ऐसे में कहते हैं चंद्रमा 1 से लेकर 12 घरों के अंदर कहीं पर भी बैठा हुआ हो, चंद्रमा खराब फल देगा। यानी कि उसकी माँ ने जिंदगी के अंदर दुख, तकलीफ, कष्ट, जीवन यापन करने में स्ट्रगल, ये कह लीजिए जब से शादी करके वो आई हैं के अंदर, तो ऐसे में उनकी माँ को या तो सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर या सेहत वाइज उनको स्ट्रेस फील ही होगा। या ये मैं आपको एक दूसरा कंक्लूजन बताता हूँ ऑडियंस के लिए कि जो भी लोग जिन बच्चों की माताओं ने जीवन में सिर्फ कष्ट देखा है, ये कह लीजिए बच्चों के प्रति उनका स्ट्रगल देखा है, या पति के लिए बहुत अधिक तरह से उनकी मनोकामना करी है, पति से लड़ाई झड़ाई करके उन्होंने जिंदगी बिताई है, या ये कह लीजिए सामाजिक तौर पर उनको सुख नहीं मिला, ससुराल से सुख नहीं मिला, तो ऐसे बच्चों की कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब अवस्था में बैठा हुआ है, जिस वजह से उनकी माताओं को सुख नहीं मिला। और ये एक नहीं तमन्ना, एक ही समझ लो 80% कुंडलियां भरी पड़ी है जिनकी माताओं ने स्ट्रगल किया है। माता ने स्ट्रगल किया इसलिए पैसे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेम है, लॉजिक सेम है। अगर बहुत धनी है तो माता ने भी सुख पाए हैं। बहुत वो एक तरह से गरीबी का योग है उसकी कुंडली के अंदर, तो माँ ने भी बहुत जिंदगी में स्ट्रगल होगी। सिंपल लॉ, सिंपल लॉजिक, सिंपल है। कोई सारी चीजें मतलब कुंडली और माँ के ऊपर ही डिपेंड सब करता है, कोरिलेटेड है एक दूसरे से, ये यूनिवर्स कोरिलेटेड है। 9 प्लैनेट्स, 12 घर और 12 राशियां एक दूसरे के बिना अधूरी। अब वही वाली बात है कि जैसे अभी बात हुई माँ को लेके और चंद्रमा और कुंडली को लेके, तो मैं यही सारी चीजें एक वो चीज करके पूछना चाहूंगी कि जैसे कर्ज हो जाता है लोगों के ऊपर, तो वो कर्जा भी क्या कुंडली से देखा जा सकता है? सब कुछ। आप ये बोलो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कुंडली से नहीं देखा जा सकता? आप ये बताओ। इसका आंसर नहीं है। कुछ देखा जा सब कुछ देखा जा सकता है। ऊपरी बाधाएं हो, दिक्कतें हो, पैसों की समस्या हो, माता की सेहत को लेके हो, कर्जा हो, है ना? लेकिन रोल एक का नहीं है, अनेक प्लैनेट्स का है, अनेक कॉम्बिनेशंस का है। ये खेल है। जैसे आपने कहा कर्जा, अब कर्जे के लिए मेन मुख्य ग्रह किसको बोला गया है? जो यूनिवर्स में बोला गया है, जो आपने मार्केट में सुना होगा, किसको बोला गया है? मंगल को। कहते हैं ना मंगल कर्जा करवा देता है। मंगल खराब हो तो इंसान की जिंदगी के अंदर कह लीजिए कर्जे वाले योग आ जाते हैं, भाई भाइयों की जो आपस में नहीं बन पाती है, या पैसों के लेन देन जो खराब हो जाते हैं, ये मंगल का काम होता है। एक प्लेनेट ने पैसा दिया, समझ लो चंद्रमा ने तो पैसा दिया, है ना? सेकंड वे में पैसा वो खराब हो गया। खराब कैसे हो गया कि मंगल खराब बैठा हुआ था। मंगल मान लीजिए छठे घर में बैठा हुआ था, तो ऐसे में छठे घर का जो मंगल होता है वो रोग, शत्रु और कर्जा देने का काम करता है। या तो रोगों में फंसा देगा, यानी कि बड़ी बड़ी बीमारियां दे देगा, या कर्जा दे देगा, या फिर स्वास्थ्य वाइज संबंधित तकलीफें लाके खड़ी कर देगा। तो ऐसे में क्या हो गया, आपसे पैसा लिया हुआ है तो मैं उतार नहीं पा रहा, और आपको दिया हुआ है तो मुझे वापस नहीं मिल रहा। ये वाला योग बनता है मंगल के कारण। दूसरा सिनेरियो बनता है जब कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि खराब अवस्था के अंदर बैठ जाए। जब भी और जिसकी कुंडली के अंदर भी चंद्रमा शनि के कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है, तो उसका रुपए पैसा फंसेगा, डूबेगा, अटकेगा। प्रॉपर्टियों में जो लोग पैसा बर्बाद कर देते हैं, इन्वेस्ट करके खराब कर देते हैं, यानी कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, जैसे अभी पीछे हुआ था नोएडा के अंदर,
बहुत सारे हादसे बीते थे कि लोगों ने रिसेंटली इन्वेस्ट किया था इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के किया। अंदर और उनका फिर नोटिस आ गया था टूटने का। हम्म, तो ये शनि के कारण काम है सारे के सारे। उन व्यक्तियों का शनि खराब अवस्था का चल रहा था, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और वो सब तहस-नहस हो गया। ये एग्जांपल्स है, ऐसे एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट के अंदर कि पैसा प्रॉपर्टी में लगाने के लिए बनवाया, तो लेबर गिर के मर गई जिस वजह से उनका प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन रुक गई। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जहां पर लोगों ने बड़े-बड़े शोरूम्स इन्वेस्ट किए पैसा, लेकिन वो एमसीडी के कारण तोड़ दिए गए हैं, तोड़ सरकार दिए। के कारण तोड़ दिया और होल्ड पे डाल दिया गया। उनको एक तरह से स्टे मिल चुका है कि हम्म, भैया वो प्रॉपर्टी नहीं बनाई जाएगी, वो जी। रोक दिया है। तो जिसकी लागत लगी उसके बारे में सोचो ना, उसने ज़मीन पे इन्वेस्ट किया था, उसने बिल्डिंग पे इन्वेस्ट बनाना शुरू किया था और उसकी बिल्डिंग रुक गई। जी, करोड़ों रुपए के नीचे आ जाते हैं लोग, एक झटके में, ये होता है। बिल्कुल। अब वही है, जैसे आपने बताया कि मंगल को लेके ये सारी चीजें दिक्कतें आती हैं, तो मंगल ठीक करने के लिए ऐसे कौन से उपाय करे जाएंगे? देखो तमन्ना, अगर मंगल के ना वही अब वाली बात है, अलग-अलग कॉम्बिनेशन से अलग-अलग घर है। हम्म, मैं आपको सिर्फ पर्टिकुलर बताता हूँ, कर्ज़े के लिए बता देता कर्जे हूँ। के लिए जो पूछा है, हाँ। मंगल के कारण यदि कर्ज़ा बन रहा हो, तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले तो हर मंगलवार 6 कन्याओं को दूध और मिश्री देना शुरू करो। जी। थोड़ा-सा दूध लीजिए, थोड़ी-सी मिश्री लीजिए, धागे वाली मिश्री और हम्म, कन्याओं में देना शुरू कर दीजिए, हर मंगलवार, हर पहला। मंगल। दूसरा, हर मंगलवार मीठा बाँटना है, खाना नहीं है, ना ही घर में लेके आना है। यानी कि आप जी। मार्केट से लीजिए, आधा किलो मीठा लीजिए, हम्म, लाल मिठाई ले लीजिए, बूंदी ले लीजिए, लाल रसगुल्ले ले लीजिए। वो लेकर के आप माथे से लगाइए, सर माथे में मनोकामना करिए कि मेरा जो कर्ज़ा है वो चुकता चला जाए, हम्म, ठीक है ना? और वो लेकर के किसी गरीब आदमी को दान देना शुरू कर दीजिए। बस, इतना ये 2 उपाय कर दीजिए मंगल के लिए। मैं कह रहा हूँ कर्ज़ा 3 से 4 महीने में उतरना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं अच्छा, बाकियों की तरह नहीं बोलता कि उतर ही उतर ही जाएगा, जाएगा। करोड़ों के निपटे हो हम्म, जाएँगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं, ये सब मेरे शब्द नहीं है। हम्म, उतरने के राह बननी शुरू हो जाएगी, रास्ते जी। मिलने शुरू हो जाएँगे और काम होने शुरू हो जाएँगे। बस इतना भी बहुत है, लोगों को हाँ, इतनी भी फैसिलिटी मिल गई तो। बिल्कुल, बिल्कुल। सर वो ये कि जैसे कि अभी आपने बताया कि कर्ज़ को लेके, तो वो कर्ज़े को ठीक करने के लिए मतलब जैसे कि कर्ज़ा हम जैसे रिश्तेदारी में दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, किसी की हेल्प कर देते हैं, वो पैसा फँस जाता है हमारा वहाँ पे। वो पैसा फँसने के बाद हमारे पास वापस नहीं आ पाता, उसको वापस लाने के लिए क्या करेंगे? तमन्ना, यही उपाय आप 2 उपाय मैंने बताए हैं आपको, यही 2 उपाय करके देख लीजिए, अच्छा, कि ना कर्ज़ा कैसा भी हो, जी। ख़ास तौर पे भाई रिश्तेदारों वाला, भाइयों वाला, हुँ, हुँ। जहाँ पर पैसा आपका फँस चुका है, ये 2 उपाय से 100% कोई ना कोई रास्ते आपको ज़रूर निकलेंगे और पैसे के आगमन शुरू होंगे आपके। यही एक उपाय है। क्योंकि ये मंगल से रिलेटेड मंगल है। से अगर रिलेटेड आप है। देखो कुंडली से हम बात करेंगे तो बहुत सारे योग अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। चंद्र शुक्र का बन जाता है, चंद्र शनि का बन जाता है, चंद्र राहु का बन जाता है। अलग-अलग कॉम्बिनेशंस है, लेकिन आप बेसिक उपाय की बात कर रहे हैं जो किसी को हार्म ना करे, जी। तो ये उपाय है। ओके। और सर जैसे कि आम तौर पे आम लोगों की जैसे लाइफ होती है कि जैसे नॉर्मल लोग जो होते हैं, इन लोगों के पास जैसे बोलते हैं कि पैसा आता है और रुकता नहीं है और चला जाता है, तो वो क्या है? वो है कि पैसों के इल्यूजन्स आना। देखो पैसों से पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कौन-सा व्यक्ति ज़्यादा मोटा पैसा कमाता है। जी। या तो कुंडली में मंगल बद हो, मंगल बद का मतलब है जो बिल्कुल ही बिल्कुल, खराब वाला मंगल हाँ, होता वाह! है, वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लाइफ में, अच्छा। ठीक है ना? और दूसरा होता है इसका चंद्रमा बहुत शानदार हो, हुँ। वो लोग भी वो पैसा वाला, बहुत कमाते हैं, क्योंकि पैसा क्या है, नगद धन है आपका। जी। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो कैश फ्लो आ रहा होता है, हुँ। ठीक है ना? अब मान लीजिए 4th हाउस में शनि होके बैठा हुआ है, हाँ जी, 4th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं, 4th हाउस में केतु बैठा हुआ है, जी। तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट बैठा हुआ है। हो सकता है चंद्रमा मान लो दूसरे घर में बैठा हुआ हो, तो हुँ, ऐसे में इंसान क्या कहा गया कि इंसान पैसा तो खूब कमाएगा अपनी मेहनत से, परंतु चौथे घर में लाने के बाद वो पैसा कहाँ चला जाएगा? पुनीत पुनीत कुछ नहीं पता। जैसे आपका अभी क्वेश्चन क्या था कि पैसा खूब कमाते हैं लेकिन पैसा बचत नहीं बस, होती, वो यही वाला बिल्कुल। योग होता है। अच्छा। मतलब जितना मर्ज़ी पैसा कमा ले, करोड़ों रुपए कमा रहा हो दिन का, हुँ। घर में आके वो करोड़ों रुपए कहाँ ठिकाने लग रहे होंगे, ईएमआई वो में नहीं। चले जाते होंगे, हुँ, बीमारी में चले जाते होंगे, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में चले जाते होंगे, वो नहीं, वो टूटी खुली हुई है आपकी। यानी कि पानी तो है टंकी के अंदर, लेकिन टूटी अच्छा, से पानी बह रहा है बह आपके, रहा है, तो भरो, बिल्कुल। जितनी मर्ज़ी भरो, टूटी से खाली ही होना है वो पानी। सर वही है, अब जैसे कि बताया आपने कि ये सारी चीज़ें मतलब हाथ में पैसा ना रुकने के, इसमें उपाय भी हैं कुछ कि इस चीज़ इसे कैसे ठीक करा जा सके कि हाथ में पैसा टिके? देखो जिनका भी हाथ में पैसा टिक नहीं पा रहा है ना, उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि घर के अंदर ना गंगा जल ला के रखिए। हाँ जी। या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर स्टोर करके रखिए गंगा जल को। लोग क्या करते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर इतना रखते हैं, ऐसा नहीं हुँ, है। कम से कम 50 लीटर्स, 100 लीटर्स ऑफ केजी ऑफ गंगा जल,
अच्छा, ठीक है ना, ये लाके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कर दीजिए, पैसा आएगा, पैसा जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। क्योंकि घर में लाने के बाद, जिन भी लोगों को घर में लाने के बाद पैसा खत्म हो जाता है, उनके लिए जी। घर की ही रेमेडी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रात के समय में दूध और चावल का इंटेक करना बंद कर दो, यानी कि 6 बजे के बाद दूध चावल लेना बंद कर दो। बंद कर अगर डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन है या सलाह दे रखी है डॉक्टर ने कि आपको दूध लेना है, दवाई के साथ लेना है, तो वो बंदा ले सकता है, अन्यथा बंद कर दीजिए। अगर ज़रूरी जी। नहीं है तो डे टाइम में ले लीजिए, नाइट में मत लीजिए। बस ये प्रिकॉशन फॉलो करके रखिए, चंद्रमा देखो कैसे ब्यूटीफुल होता जाता है, कैसे ब्यूटीफुल होता जाता है। जैसे कि सर अलग-अलग ग्रह अलग-अलग काम करते हैं, ठीक है? हर हर एक ग्रह अपने-अपने लेवल पे काम करता है। बट जैसे आपने बताया कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है? और मैं यही पूछना चाहूँगी कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होने पे भी क्या जॉब करेगा या फिर बिज़नेस करेगा वो इंसान? उससे ये भी पता चल जाएगा? तमन्ना, सबसे पहले ना एक मार्केट में ना मिथ फैला हुआ है कि जॉब को ना सूर्य से कंसर्न किया जाता है। हाँ जी। 100% राइट है, 0.1% रॉन्ग है। हुँ, रीजन मैं बताता हूँ। सूर्य ही रूलिंग प्लैनेट है नौकरी के लिए, चाहे वो नौकरी। सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, सूर्य ही माना जाता है। लेकिन हुँ, आपका क्वेश्चन क्या आया कि चंद्रमा से रिलेटेड भी देखा जाता है? हाँ। कहाँ कहाँ देखा जाता है मैं बताता हूँ आपको। हुँ, जैसे मान लीजिए लाल किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो इंसान बिजनेस करेगा तो घरों को बेच देगा, जी, और अगर नौकरी करेगा तो मकान पे मकान बनाता चला जाएगा। तो जी। चंद्रमा से रिलेटेड हो गया। रिलेटेड हो। दूसरा है चंद्रमा जब 5वें घर के अंदर बैठा हुआ होता है, हुँ, हुँ। कहा गया चुपचाप से इंसान नौकरी करता जाएगा तो लाखों करोड़ों का मालिक बनता जाएगा, बिजनेस में उतरेगा तो खराब हो जाएगा। जी। ये कॉम्बिनेशन है ना चंद्रमा हुँ, के। हुँ। तो चंद्रमा भी एक ऐसा प्लेनेट है जिससे ये देख के बताया जा सकता है कि नौकरी करेगा इंसान या बिजनेस करेगा। बिज़नेस करेगा। अब वो ये जैसे कि ये सारी चीज़ें चलो पैसे की बात हो गई, बट मैं ये पूछना चाहूँगी पर्सनली कि अगर जिन लोगों के घर में जैसे चोरियाँ हो जाती हैं, क्या ये चीज़ें भी कुंडली से या ग्रहों से पता चलता है? बिल्कुल, बिल्कुल। जिन लोगों के घर में चोरी चोरी किसकी हो रही है? चलो ये बताओ। कैश की हो रही है, कैश की हो रही गोल्ड है, की हो रही है, गोल्ड की हो रही नगद है। धन की हो रही जी, है, यही तो हो रहा है। जी। और ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर्टी लेके चले जाता है नहीं, नहीं, चोर, नहीं, चोर नहीं, आता है प्रॉपर्टी डाली बैग में और चल दिया, नहीं। ऐसा तो नहीं है। धन की ईंटें तो होती वहीं रहती है। है। बिल्कुल। धन की चोरी हो रही है, धन की चोरी होती है राहु देव से। अच्छा। जब भी लोग क्या करते हैं, कुंडली है, देखो आपकी कुंडली ना वन टाइम बनी है और हुँ, 120 साल तक का वो चैप्टर है, लिखा हुआ है आपका। हुँ। वो 120 साल का चैप्टर है क्या? हर साल का वर्षफल। बस। हर साल का वर्षफल है क्या? 12 महीने की प्रिडिक्शन। क्लियर जी, हुआ क्या कह रहा हूं मैं? एक आया बड़ा लेवल, बड़ा लेवल। कि यानी कि होल एंड सोल जिंदगी कैसे जानी है। हुँ, एक आया उससे छोटा लेवल कि साल जी। में क्या होने वाला है आपके। एक आया महीने का लेवल कि आपके इस महीने क्या महीने होने में क्या वाला है। होगा? जब उस महीने के अंदर चोरी आ जाती है ना, यानी हुँ, कि हुँ। एक मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इस चीज को। जो लोगों ने सुना है आराम से, महादशा, महादशा। अंतरदशा, प्रियंतर दशा। ये हुँ, प्रियंतर दशा जब होती है ना तब चोरी होती है। जी, ये प्रेंतर दशा में जब योग फंस जाते हैं ना, तब चोरी हो जाती है। अब चोरी कैसे होती है? चोर घर में घुस जाए तब भी चोरी है। आप बस में चढ़े, ट्रेन में चले, या हुँ, वहां पे आपकी चोरी हो गई, पॉकेट कट गई, वो भी जी। चोरी होती है। हुँ, हुँ। दूसरा सेक्टर आपका चोरी का क्या आता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और वहां मतलब ये मान लीजिए बैग लेके गए, बैग एक्सचेंज हो गया, पैसों का बैग था वो गलत कहीं गिर गया, गिर कहीं गया। पॉकेट पे, मतलब हर तरीके की चोरी जी। चोरी है। अब वही है इसमें जैसे कि हमारी कोई चीज़ जैसे खो जाती है, उसके लिए फिर बोलते हैं कि हाँ, इस चीज़ के लिए भी उपाय हैं। उपाय होते हैं जैसे मैंने कहा ना, अभी आपको बताया, चोरी से रिलेटेड जो ग्रह है ना, हुँ, वो है हुँ। राहु। जी, जब राहु या तो महीने की प्रिडिक्शन के अंदर या प्रेंता दशा के अंदर राहु का कंसर्न चंद्रमा से हो जाता है, 4th हाउस से हो जाता है, 7th हाउस से हो जाता है, 11th हाउस से हो जाता है, तो घर में चोरी वाले योग बन जाते हैं। तो हम सद हिदायत देते हैं, मैं सद हिदायत देता हूँ कि अगर कोई इस महीने फंक्शन है, इसमें संभाल के रखना, आपके पैसे खराब होना, तिजोरी खाली होने वाले योग बन रहे हैं। हो सकता है आपका पैसा सारा जो आपने कमा रखा हो वो कहीं इन्वेस्ट हो जाए। नेक्स्ट। या दूसरी चीज होती है कि वो भी तिजोरी खाली होना हो गया, और दूसरी चीज है कि आप घर को खुला ना छोड़ के जाएं। ऐसा ना हो कि आपने बच्चों के भरोसे हुँ, छोड़ के हुँ, चले गए और हुँ। पीछे चोरी हो पीछे गई। छोड़। सलाह देना देखो हमारा काम है। जी, जी। बाकी दो गाइडेंस फॉलो करना ऑडियंस का काम है। जो क्लाइंट है उनको वो कैसे उस चीज को मैनेज हुँ। करते हैं, क्या माइंडसेट से करते हैं, वो उनका काम है। हमारा भी कह लो, जो दिखा वो बता दिया। मैं एक ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगी आपसे कि आपने अपने इन 10 साल के अंदर अपनी लाइफ़ में
किसी मतलब जैसे आपके पास आते हैं क्लाइंट्स, उनको आपने ये रेमेडीज बताई होंगी कि भाई पैसा इस चीज से फलित होगा या इस चीज से बढ़ेगा, आप इस चीज से अमीर होगे, आपकी लाइफ में अच्छी चीज होंगी। तो वो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि आपने अपने क्लाइंट्स को इस चीज से खुश किया हो? तमन्ना, मेरा मेरा ओपिनियन, आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं, हम्म। है ना? मैंने कोई भी क्लाइंट को कोई भी एक तरीके से कह लीजिए जनरल उपाय नहीं दिए। जी। मैं स्पेसिफिक उपाय पे बिलीव रखता हूँ, जनरली उपाय पे बिलीव नहीं रखता। जनरली उपाय का मतलब क्या हुआ कि एक ही उपाय आपको दे दिया, एक ही उपाय इसको दे दिया, एक ही उपाय इसको दे दिया, एक ही उपाय इसको दे दिया। हम्म। इस पे मैं बिलीव नहीं करता। मेरा कंसर्न ये है, कुंडली में जो लिखा है, हम्म। जैसे आज अभी मान लो अभी एक क्लाइंट आए थे, हम्म। उन्होंने क्या कहा कि मैं चिड़ियों को भी वो दाने डालती हूँ, मैं कुत्ते को रोटी खिलाती हूँ, मैं गाय को रोटी खिलाती हूँ, ठीक है ना? कोई आ जाता है माँगने के लिए तो उसे मैं दान पुण्य भी करती हूँ। भाई, एक दिन में इतना दान पुण्य मत करो, जी। बम फट जाएगा। एक ही दिन में आपने क्या करा, एक ही दिन में फ्रूट खा लिए, एक ही दिन में सैलेड खा लिए, एक ही दिन में रोटी खा ली, एक ही दिन में समोसा खा लिए, एक ही दिन में पिज़्ज़ा खा लिया, एक दिन में मोमोज़ खा लिए। क्या जी। कर रहे हो? एक टाइम पे एक चीज़ खाओ, स्टमक हेल्दी रखना है ना, हाँ तो जी। लाइफ हेल्दी रखनी है। हम भी तो जी। लाइफ ही हेल्दी रख रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अब हम्म। लोग ना उपाय के पीछे बोलते हैं कि उपाय बताओ, उपाय करो। जी। गाइडेंस, सबसे पहला उपाय गाइडेंस आता है ना? वो हम्म। बताना, इसको खाना उपाय बताया, उपाय। सलाह देना, इसको इसको रेमेडी बोलते हैं पहला। जी। आपने बोला मेरा बच्चा किस फील्ड में जाएगा? अब वो इसे कॉमर्स दिलाऊँ या साइंस दिलाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ या सीए बनाऊँ, इसे गाइडेंस बोलते हैं। इसे उपाय तो आया ही नहीं इसमें तो। बिल्कुल। ये रास्ता चुनने आ गए आप। दूसरा सेक्टर आता है कि कोई काम बनाना चाहते हो, बन नहीं रहे हैं, हम्म। उसके लिए रेमेडीज़ उसके है। लिए। जैसे मैं आपको बता दूँ कि हमारे एक भैया हैं, उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है, हम्म। लेकिन उनकी कुंडली में योग ही नहीं बन रही प्रॉपर्टी खरीदने के। वो प्रयास करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, काम नहीं बन रहे। काम। तो वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी काम आती है अच्छा। कि वहाँ पर उनको उनकी कुंडली देख करके रेमेडी बताई जाए, जिससे कि उनके जो पैसा उनके पैसा पास आ हो। रहा है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पैसा प्रॉपर्टी के अंदर, वो सही वो ढंग से, सही सही ढंग से हो। तरीके से, सही समय पे इन्वेस्ट हो जाए। जो मतलब कुंडली में आ नहीं रहा, वो तो प्रयास ही कर सकते हैं ना। जी जी। वो तो हेल्पलेस है, वो तो पैसा लेके बैठे हुए हैं कि हम्म। कोई प्रॉपर्टी अच्छी सी मिल जाए तो मैं ले लूँगा, लेकिन मिल मिलेगी। नहीं रही ना। मिल। उसके उपाय होते हैं, इनको बोलते हैं उपाय। जो काम करना चाहते हो, बन नहीं रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने आपसे क्लियर करी कि पैसों को लेके ऐसे कौन से आपने हर एक मतलब क्लाइंट को मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्लाइंट को आपने ऐसे कौन से उपाय दिए जिससे वो अमीर हो गए? साल का वर्षफल स्ट्रॉन्ग किया, हुँ। कभी आगे देखा ही नहीं जी। कि फ्यूचर क्या है। ये देखा कि प्रेज़ेंट को कैसे सुधारा जाए, फ्यूचर हुँ। अपने आप सुधर गए। अच्छा। आज सुधारो। क्लाइंट को क्या बोलते हैं, लोग चाहते हैं सुनना। अब कल एक क्लाइंट आए, कल वो ये बोल रहे हैं कि उनका बच्चा कैसा रहेगा, 24 साल का बच्चा था। हुँ, हुँ। गुरुजी ये कैसा जाएगा, इसमें एडमिशन कितना पैसा कमा पाएगा? मैंने कहा जी आपके बच्चा कामयाब होगा, ये तो लॉन्ग कुंडली ने डिसाइड कर दिया। 50 साल की उम्र में जाके देखोगे हुँ, तो हुँ। बच्चा तो कामयाब ही है, चाहे आज वो बिल्कुल। पढ़ रहा हो। अगर उसको धक्के खाने होंगे इस 25 सालों में, खा लेगा वो तो। हुँ, हुँ। बिल्कुल। आज सुधारता हूँ मैं, मेरा सिंपल लॉजिक, सिंपल रूल है मेरा तमन्ना। आज को प्रेज़ेंट को सुधार दो, फ्यूचर बेटर हो जाएगा। आज सुधारो, बिल्कुल। आज प्रेज़ेंट को अच्छा करो, क्योंकि आपके वर्षफल ने अच्छा कर दिया। आपने देखो क्लाइंट आया, मान लीजिए उसका बर्थ डेट है 1 फ़रवरी 2000 समथिंग कुछ भी, हुँ, 2 हुँ। ले लो, 3 ले लो। 1 फ़रवरी से 1 फ़रवरी ये 1 साल होता है लाल 1 किताब में, साल है होता है। ना? जी। इसको सुधारना है मुझे। जब ये सुधर जाएगा तो आने वाला चलता रहेगा। वो अपने आने साल वाला। प्लान करता रहेगा। वो फरवरी में आ गया मेरे पास, मैंने उसे बता दिया कि तेरे साल में इस जगह नेगेटिविटी है तो उसको हुँ। डाउन कर दो, और इस जगह पॉजिटिविटी है इसको कर दो। इसी को उपाय बोलते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि एक लेडी ने अपने बच्चे के लिए पूछा, ऐसे मैं भी पूछना चाहूँगी कि जैसे घर में गृहिणियाँ होती हैं, वो अपने हस्बैंड की मनी को लेके काफ़ी परेशान रहती है कि सैलरी कम है या वो कमा रहे हैं तो पैसा नहीं रुक रहा या बच्चों बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे सही तरीके से, जो भी है। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए एक उपाय जानना चाहूँगी कि इसके लिए ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे कि वो लेडीज़ जो हैं वो डिप्रेशन में ना आए इस चीज़ को हुँ। लेके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वरना आजकल क्या होता है, जो लेडीज़ है ना, वो बहुत बेटर करना चाहती है चीज़ों को। बिल्कुल। वो कभी पति से परेशान हो रही है तो पति की चिंता, मतलब सैलरी इंक्रीमेंट हो गई या हुँ। पति का स्वास्थ्य हो गया, स्वास्थ्य। बच्चे की पढ़ाई-लिखाई हो गई, मतलब उसको सामाजिक तौर पे डिप्रेशन मिल रहा डिप्रेशन मिल रहा है। है ना? इस चीज़ के लिए जो भी औरतें दुखी हैं, परेशान हैं, यही कह लीजिए,
अपने परिवार को समेटना चाहती है, उनके अंदर मेंटालिटी वाइज डिप्रेशन आता जा रहा है, बेचैनी आती जा रही है अपने परिवार को सुधारने के लिए, वो एक उपाय करे 43 दिन का। दूध और चावल ले लीजिए, आधा किलो दूध और आधा किलो चावल। किसी भी मंदिर के अंदर, किसी भी गुरुद्वारे के अंदर, किसी भी धर्म स्थान के अंदर जाकर के माथा लगाकर प्रे करके रख के आना शुरू कर दीजिए। चाहे शिवलिंग के आसपास रख दीजिए या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनके आसपास रख के आ जाइए। मात्र इतना सा उपाय करके देख लीजिए। सभी गृहिणियों के जो मन की व्यवस्था है ना, जो अवस्था खराब होकर बैठी हुई है, वो बिल्कुल ठीक होती नजर आएगी। 43 दिन के अंदर अंदर वो सुख प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, मन की सुख शांति, घर की सुख शांति सब आएगा उनके पास। ये सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मतलब मोस्टली ना लेडीज ही परेशान होती हैं इन सब चीजों को लेके, चाहे बच्चा हो घर में, चाहे उनके हस्बैंड हो या उनके माता पिता हो, उन सब चीजों को लेके लेडीज ही सबसे ज्यादा परेशान देखो, होती है। चौथा कुंडली के अंदर चौथा घर जो होता है मन होता है, जी वो चाहे इंसान का मन हो चाहे औरत का मन हो। बिल्कुल। ठीक है ना, ये तो हो गया। जो औरत हो, जो आप गृहिणी कह रहे हो ना, वो है तो औरत ही, और उनके बिल्कुल पास जो पावर होती है वो विल पावर ही होती है, यानी कि मन की पावर ही मन। एक औरत के पास होती है। बल की पावर तो भाई, अगर एज मैन कंपैरिजन मतलब कुछ भी कह लो, ठीक है ना, मन उनका ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ज्यादा strong। उनके अंदर इच्छा शक्ति, विल शक्ति, जैसे मान लीजिए भूखा रहना पड़े तो एक तो औरत रह आराम से लेते रह लेती है, एक रह आदमी को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है उस भूखा रहने में, अगर कोई व्रत बिल्कुल। करना पड़ जाए तो, हाँ जी। लेकिन औरत रह लेती है क्योंकि मन से बहुत मन स्ट्रांग है, से। तो इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो ये है ना, हम्म। ये मन है, ये मन 4th हाउस है हमारा। हम्म। औरतों को भगवान ने कुदरती दे रखा है, और वैसे कुंडली वाइज तो सबको ही अवेलेबल है। सब नारी बराबर। चाहे तो क्या ना कर सके, तो सब नारी की कुछ। इच्छा शक्ति सब कुछ है। नारी को क्या करना पड़ रहा है, अपने पति के लिए भी कंसर्न करती है, बच्चे के लिए भी कंसर्न करती है, परिवार के लिए भी कंसर्न करती है, मतलब दूसरों के लिए जी रही है आजकल नारी, है ना। रात को 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तब जाके बोलती है कि चल मैं खाना चल खा मैं लूंगा। खाना खा। सबने खाना खा लिया, मेरे बच्चों ने बिल्कुल। खाना, फिर खाना। सर जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि कारोबार करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसमें वो लोग करोड़पति बनते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नौकरी करने के बाद भी करोड़पति बन रहे हैं, तो उसका क्या है? उनका सिंपल लॉजिक है, क्या? 11वां चंद्रमा, 5वां चंद्रमा, अच्छा। अरबपति। अच्छा। नौकरी करने वाले भी अमीर है, ये ट्रू है, मेरे पास तो है ऐसे हम्म। क्लाइंट जो दिन का उनका महीने का पैकेज 10-10 लाख रुपए का, 12-12 लाख रुपए का है अच्छा। महीने का, साल का नहीं, महीने का महीने का। पैकेज। तो वो कहाँ से है, वो यही वाले हैं, चंद्रमा 5 चंद्रमा 11, है ना। अच्छा। कहने को खराब, दुनिया देखेगी कहेगी खराब है, लेकिन कहने को बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि अच्छा। उन्होंने तासीर से ही पकड़ी। जी। नौकरी में मैंने कहा ना, सूर्य 100% सूर्य ही है। सूर्य अच्छा है तभी वो नौकरी पे बैठे हुए हैं। यानी कि मान लो सूर्य लगन का बैठा हुआ हो, हम्म। चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हुआ हो, और इंसान नौकरी कर रहा हो, राजा के जी। समान नौकरी करेगा, हाँ जी। ये योग है। अब वही वाली बात है कि मैं आती हूँ नौकरी के ऊपर। जैसे नौकरी बहुत से लोग करते हैं, ठीक है, करते करते उनकी अगर सैलरी अटक जाती है या रुक जाती है उनके ऑफिस में, किसी रीजन से उन्हें छोड़ना पड़ता है, उस चीज को वो सैलरी चाहते हैं कि भाई हमारा इसी से ही गुजारा होगा हमारे घर में, अगर ये मिल जाए तो, क्योंकि उसके अलावा उसके पास ना तो दूसरी जॉब है, ना वो उसको इतनी जल्दी से जॉब मिलेगी। तो वो उस सैलरी को पाने के लिए ऐसी कौन सी रेमेडी करे? देखो, प्रमोशन एक्टिविटी की अगर आप बात कर रहे हो कि हम्म। प्रमोशंस चाहिए, है ना, तो प्रमोशंस के लिए एक ही कह लीजिए 11वां घर जिम्मेदार होता है। जी। 6000 11th हाउस, वैसे तो कुंडली के अकॉर्डिंग जिनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो मैं इनको योग बता देता हूँ कि जब भी ये कह लीजिए कि छठे घर का जो भी रूलिंग प्लैनेट है उसको आप 11वें में लेके चले जाओ, तो आपकी प्रमोशन एक्टिविटी के योग बन जाएंगे, प्रमोशंस हो अच्छा। जाएंगी, ठीक है ना। जिनकी प्रमोशंस रुकी हुई है, ड्यू हम्म। है, हो नहीं पा रही है, रुकी पड़ी है, तो ऐसे में आप ये देखिए कि जिनके भी छठे घर के अंदर कोई भी रूलिंग प्लैनेट बैठा हुआ है, उस प्लैनेट को उठा लीजिए आप, और उस प्लैनेट की चीजों को उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो गेहूं उठा लीजिए, चंद्रमा है तो चावल उठा लीजिए, बृहस्पति है तो चने की दाल उठा लीजिए, उससे संबंधित ग्रहों से जुड़ी हुई संबंधित चीजें उठा लीजिए, और उसको न्यायालय के अंदर यानी कोर्ट कचहरी के अंदर जाकर के उसको गिरा के आ जाइए, यानी कि उसकी बाउंड्री पे गिराना शुरू कर दीजिए, आपको तब भी कामयाबी मिलनी चाहिए, प्रमोशन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और अच्छा। दूसरा एक सिंपल टिप, जिनको प्रमोशन चाहिए, कुछ काले चने ले लीजिए आप, जी। ठीक है ना, उसे काले कपड़े में बांध लीजिए, काले चनों को, हम्म। और अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अच्छा। कुछ टाइम में ही मतलब आप देखेंगे कि आपकी प्रमोशन हो गई है, काम बन जाएगा। काम बन जाएगा। इसे बोलते जैसे हैं टिप्स, इसे टिप्स बोलते हैं उपाय, इसे होता है। बोलते हैं रेमेडीज। बिल्कुल। इतनी आसान होती है, देख लो। और लोगों ने पता नहीं क्या 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 अपना विजुअलाइजेशन बता दिया, कोई ऐसे बिल्कुल। बता रहा है, कोई जो उपाय दूसरों को हार्म ना करे, हम्म। ये कह लीजिए किसी का गलत मंशा से नहीं नहीं किए जा किए रहे, जा सकते।
उसे उपाय लीगल उपाय कहते हैं, जो लाल किताब के लीगल उपाय हैं, ताकि किसी को हार्म नहीं करते हैं। सिंपल रेमेडीज है, अपने काम बनाने के लिए जो कुंडली में योग नहीं बन रहा है, उसको बनाने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उसको एक्चुअल उपाय बोलते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी आपसे कि जैसे बहुत से लोग अच्छे खासे उस पे चल रहे ट्रैक पे कि हाँ हम अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, जो भी है ठीक है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर एकदम से पता नहीं बीच में ऐसा कौन सा बवाल आ जाता है कि वो एकदम से नीचे गिरते हैं। ऐसा क्या होता है वो? मैंने कहा ना, महीने की कुंडली बिल्कुल डूब जाते हैं। आप ये समझ लो, आप बड़े अंतराल में ले रहे हो कि महादशा बहुत अच्छी चल रही है, जिस इंसान की महादशा चल रही है वो राजा वाली जिंदगी जीता है, लेकिन अंतरदशा के ना प्लैनेट्स बदलते रहते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए शुक्र की महादशा है, वो 20 सालों के लिए है, उसके अंदर 9 प्लैनेट्स घूमेंगे। अब शुक्र के अंदर शुक्र भी आएगा, केतु भी आएगा, राहु भी आएगा, सूर्य भी आएगा, सब आएंगे। जब वो ग्रह खराब अवस्था का बैठा हुआ हो, कोई भी अंतरदशा का ग्रह, तो इंसान राजा से सीधा रंग बन जाता है, क्योंकि वो आपने कहा सडन चोट पड़ जाती है, सडन चोट पड़ने वाले काम हो जाते हैं। महादशा अच्छी है फिर भी वो संभले रखेगा, क्योंकि कहते हैं महादशा इज इक्वल टू पिता और अंतरदशा इज इक्वल टू माँ, है ना। थोड़ी चोट पड़ेगी हाँ, लेकिन किसी की मान लो शुक्र की महादशा हो या शनि की महादशा हो और वही खराब आ जाए, पूरा पूरा ये कह लीजिए, मैं कह रहा हूँ पूरी महादशा का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। अंतरदशा चल लाख अच्छी हो, दरवाजे पे धन है, अंदर नहीं आ पाएगा धन, आपको करना पड़ेगा इसकी रेमेडीज। तो इसके लिए ऐसे कौन से उपाय हैं सर? ये तो कुंडली देख के ही करे जाएंगे, ये जनरल नहीं है, कुछ भी जनरली नहीं बताए जाएंगे। जनरली में तो जो बता भी रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, वो गलत कर रहे हैं लोगों के साथ। जनरली में कुंडली कंसल्ट करके ही काम हो सकते हैं सारे। तो बहुत से ज्योतिष तो ऐसे दिखाते हैं कि हाँ हमने इसका भी उपाय दे दिया, कोई प्रॉब्लम ले गया था तो उसका भी उपाय दे दिया, पर वो जैसे आपने एकदम एक आया था कॉन्वेलेक्सा वाला, कॉन्वेलेक्सा था ना जी, कितनों ने कर लिए, कितनों के काम बन गए, है ना। अगर लाख लोगों में से ना, वो भेड़चल वाली बात है, लाख लोगों को मैं विभूति दूंगा ना, कहूंगा तेरा काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, 100 लोग तो काम बनेंगे, तो 100 तो ग्राहक ही हो गए, गलत है। लोगों ने क्या मंशा बना रखी है, लोगों ने टीआरपी क्या कैसे बना रखी है, जनरल उपाय दे दो, जनरल उपाय, है ना। जिसके बन गए काम वो अपना हो जाएगा, जिसके नहीं बने तो चली रही कहानी, क्या दिक्कत है। सेफ एंड सिक्योर गेम चल रही है जी, ये गलत है। कुछ हाँ जनरल उपाय हम उसको कह सकते हैं, हमारी लाल किताब में भी लिखे हुए, जहाँ प्रमाणित हो, प्रतिष्ठित हो, जहाँ लिखा हुआ हो, रिटर्न में हो कि अपने डे टू डे। अब देखो मेरी बात सुनो, जनरल उपाय किसका हो, जैसे मैंने कहा चंद्रमा को ठीक करने के लिए उन्हें माँ से आशीर्वाद के रूप में चांदी और चावल ले लो। दूसरा कारण मैंने कहा कि माँ से पैर ला के आशीर्वाद लो, माँ का ख्याल रखो। ये डे टू डे लाइफ में लाल किताब सिखाती है। क्या गलत सिखाती है मुझे बताओ ना। इसमें मैं कह रहा हूँ कौन सी कंट्रोवर्शियल मेरे बातें या कौन सी कंट्रोवर्शियल वीडियो आ रही है, ये कौन रोक रहा है मुझे इस बात को बोलने के लिए कि मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है। मैं एक इंसान को, एक जीवन यापन वाले लोगों को, एक ह्यूमैनिटी को, ये ह्यूमंस को ये बता रहा हूँ कि अपनी माँ की सेवा करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है। क्या कंट्रोवर्सी उठेगी इसके ऊपर, क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर? ये है लीगल उपाय, ये है लीगल उपाय। और इस बात को कोई काट रहा है तो वो मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख वही है। सर मेरे पास ना वर्ड्स नहीं आ रहे बोलने के लिए कि मतलब आपने इतनी अच्छी रेमेडीज और इतना अच्छा इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि मेरे ख्याल से मेरे दर्शकों को भी ये चीजें समझ में आई होगी कि हाँ वो लोग भी ये सारी चीजें करके अपनी डे टू डे लाइफ को सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन होगा अपनी कुंडली दिखा के आप लोग अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो सर धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। अगर आपको भी आज के पॉडकास्ट से कुछ समझने में हेल्प मिली है तो ध्यान रखिए ये आपका मन ही नहीं सिर्फ ग्रहों का खेल है और ये सारी चीजें कुंडली के बिहाफ पे ही पता लगाई जा सकती है। अगर आप भी अपनी किसी भी चीज से परेशान हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही आपको न्यू रेमेडीज, न्यू पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। जय माता दी।